The hope of a new world is in those of you who begin to see what is false and revolt against it, not just verbally but actually. तो ये राइटर कह रहे हैं द होप ऑफ अ न्यू वर्ल्ड, अगर यहाँ पे कह रहे हैं नए संसार की जो आशा है, नई दुनिया की जो आशा है, इज़ इन दोज ऑफ यू, वो आशा आप में से ही, मतलब आप लोगों में ही है, जो लोग वो बिगिन टू सी व्हाट इज़ फॉल्स, जो लोग गलत जो है उसको देखना शुरू कर देते हैं, गलत पहचानना शुरू कर देते हैं, एंड रिवॉल्ट अगेंस्ट इट, और उसके विरोध में वो खड़े हो जाते हैं, उसका विरोध करते हैं. नॉट जस्ट वर्बली, सिर्फ बोल कर विरोध नहीं करते, सिर्फ शब्दों से विरोध नहीं करते, बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में वो विरोध करते हैं. तो ऐसे लोग, जो लोग गलत को पहचानते हैं, उसके विरोध में हैं और उसका विरोध वो करते हैं, वर्बली नहीं बल्कि एक्चुअली करते हैं, सच में करते हैं, तो उन लोगों के हाथ में या तो उन लोगों में ये आशा नए संसार की दिखाई पड़ती है कि वो कुछ नया संसार बना पाएंगे. एंड दैट इज़ वाई यू शुड सीक द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन. और इसीलिए आपको सही तरह के शिक्षा को सीख करना पड़ेगा, सही तरह की शिक्षा ढूंढनी पड़ेगी. आप सही तरह की शिक्षा पाइए, ऐसा ये राइटर कह रहे हैं. फॉर इट इज़ ओनली व्हेन यू ग्रो इन फ्रीडम दैट यू कैन क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड, नॉट बेस्ड ऑन ट्रेडिशन और शेप्ड अकॉर्डिंग टू द इडियोसिंक्रेसी ऑफ सम फिलोसोफर और आइडियलिस्ट. क्या लिखा है? फॉर का मतलब यहाँ पर है क्योंकि इट इज़ ओनली व्हेन, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब, व्हेन का मतलब यहाँ पर जब, यू ग्रो इन फ्रीडम, आप फ्रीडम में ग्रो कर रहे हैं, आप आज़ादी में ग्रो कर रहे हैं, तभी ऐसा हो सकता है, एक नया संसार बनाया जा सकता है. दैट यू कैन क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड, आप नया संसार बना सकते हैं, नॉट बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, ऐसा संसार जो कि किसी परंपरा पर आधारित नहीं हो, और शेप्ड अकॉर्डिंग टू द इडियोसिंक्रेसी ऑफ सम फिलोसोफर या आइडियलिस्ट, या किसी आदर्शवादी, विचारवादी या किसी फिलोसोफर, विचारक के मतलब पागलपन पर दुनिया ना रची गई हो, शेप न की गई हो. पागलपन होता है इसका मतलब, इडियोसिंक्रेसी का मतलब, या आप कह सकते हैं कि एक सनक. ठीक है, तो आइडियलिस्ट हैं या फिलोसोफर हैं, उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं, तो उन विचारों को ये राइटर क्या कह रहे हैं? इडियोसिंक्रेसी, एक पागलपन कह रहे हैं. तो कह रहे हैं कि उस पागलपन पर आधारित होकर कोई नया वर्ल्ड आप क्रिएट ना करें. ठीक है, यानी किसी के विचार पर आधार रख के नहीं, कि किसी ने कुछ बोल दिया, महान विचारक कुछ बोलकर चला गया, और आपने 2000 साल भी बाद भी उसके विचारों को संजोए रखा है, भले उसका कोई काम हो या ना हो. काम है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन काम नहीं होता, उसका कोई यूज़ भी नहीं है, तो भी आपने उसके विचारों को संभाल कर रखा है, उसके विचारों को आदर्श मानकर आप चलते हैं. उसने वो बात कही थी बहुत सालों पहले, वो उस समय के हिसाब से थी, परिस्थितियों के हिसाब से थी. आज का समय, आज की परिस्थिति अलग है, ये राइटर बताना चाहते हैं. बट देयर कैन बी नो फ्रीडम एज लॉन्ग एज यू आर मेयरली ट्राइंग टू बिकम और इमिटेट अ नोबल एग्जाम्पल. ये कह रहे हैं कि फ्रीडम तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप सिर्फ ट्राई करते रहेंगे कुछ बनने का, या किसी महान एग्जाम्पल को कॉपी करना आप ट्राई करते रहेंगे, तो सिर्फ इससे काम चलेगा नहीं, फ्रीडम आपको मिलेगा नहीं. कहने का मतलब, आप जो हैं वो बने रहिए, आप अपने आप को उजागर कीजिए. सो दिस इज़ व्हाट द राइटर वांट्स टू से, एंड हियर ही हैज़ एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ freedom and what were the problems of freedom. He has already explained in the beginning of the chapter. Okay, thank you.